ख़वातीन अपनी निगोशिएशन के दौरान कुछ गलतियां करती हैं। जितनी भी ख़वातीन दुनिया में किसी भी जगह निगोशिएट कर रही होती हैं अपने जॉब पर या ज़िंदगी के किसी भी मामले पर, तो वो कुछ गलतियां कर जाती हैं जिस वजह से वो हमेशा मर्दों से पीछे भी रहती हैं निगोशिएशंस के मामले में। अच्छा, अब ये जो गलतियां हैं ये इस तरह की हैं कि ख़वातीन का जो इमोशनल ब्रेन है वो चूँकि ज़्यादा एक्टिव होता है, चुनाचे वो जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट की बात करती हैं, किसी जगह कोई ऐसी बात कर रही होती हैं जहां उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चेंज चाहिए होता है, तो वहाँ वो इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती हैं कि दूसरा अनकंफर्टेबल ना हो। मसलन वो अगर अपने बॉस से बात करेंगी तो किसी हवाले से किसी नए एवेन्यू को मूव करने की अगर बात करेंगी तो वो साथ ही कहेंगी कि अगर इसमें कोई ज़्यादा मतलब बजट अलाउ नहीं कर रहा तो बेशक ना करें। उस पर वो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का कन्विंसिंग स्टाइल, इन्फ्लुएंशियल स्टाइल अपना नहीं पाती, इस ख्याल से कि कहीं दूसरा अनकंफर्टेबल ना हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इस निगोशिएशन का निगोशिएशन की कमज़ोरी का खुद उन्हीं को होता है। मसलन अगर वो अपने बॉस से अपनी तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए बात कर रही हैं, तो आम तौर पे वो प्रमोशन की बात करते हुए वही स्टाइल अपनाती हैं जो मर्द अपनाते हैं। मर्दों का स्टाइल और ख़वातीन का स्टाइल एक्चुअली मुख्तलिफ है और दोनों के अंदर जो फ़र्क है उसको पहचानने की ज़रूरत है। अभी हम ख़वातीन के स्टाइल की बात करें तो ख़वातीन को निगोशिएशन के दौरान जो पैटर्न बहुत कामयाबी से हमकिनार करता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 4, और उनमें से पहला कंपोनेंट है उनकी पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब अगर कोई खातून अपने बॉस को अपने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई नया आइडिया देना चाहती हैं या उसमें कुछ चेंज चाहती हैं, तो उस बारे में वो पहले अपनी पास्ट परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगी। अच्छा, कि मैंने पिछले साल अपने सेल्स के या फलां टारगेट को 10% जिस तरह से इंक्रीज किया था, जैसा कि आप जानते हैं। यानी पहले वो ये रजिस्टर करवाएंगी कि ये मेरी पास्ट परफॉर्मेंस थी। देन वो इस चीज़ को फ्यूचर विजन के साथ रिलेट करेंगी कि इसी तरह हम ये चाहते हैं, कंपनी ये चाहती है, इदारा ये चाहता है कि हम फ्यूचर में भी इसी चीज़ को अप्लाई करके मज़ीद इतने नताइज हासिल करें। यानी आपने पहले पास की अपनी परफॉर्मेंस को रजिस्टर करवाया, फिर आपने फ्यूचर विजन दिया कि इसी चीज़ को मज़ीद इस तरह से अपग्रेड करके हम ये नताइज हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उनका इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा होता है, चुनाचे उनको ये लॉजिकल स्टाइल अपनाने की ज़रूरत होती है। तो आपने फ्यूचर विजन के साथ जोड़ा, फिर आपने उस ज़रूरत पर बात की जो कि इस सारे के लिए चाहिए। मसलन इसके लिए अगर बजट चाहिए तो यहाँ तीसरा हिस्सा वो आएगा, तीसरा जो कंपोनेंट है वो आएगा जहाँ आप बताएंगे कि इस नतीजे को हासिल करने के लिए हमें मौजूदा अपने काम में इस तरह का बजट जो है वो चाहिए या ये इसमें चीज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये पर्सनल भी हो सकती है, ये प्रोफेशनल भी हो सकती है। अगर आपको उसमें एडजस्ट होने के लिए अपने वर्किंग आवर्स को चेंज करने की ज़रूरत है तो फिर आप बताएंगे कि पास्ट की परफॉर्मेंस आपकी क्या थी, फ्यूचर की आपका विजन क्या है उसके नतीजा में, जिससे वो माजी वाली जो परफॉर्मेंस है वो और अपग्रेड हो जाएगी, और उसके लिए आपको अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो क्या क्या ज़रूरी हैं। और चौथी चीज़ इसमें फिर जुड़ी हुई है कि आप उनसे उनकी राय के इजहार का मौका उनको देंगे और पूछेंगे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि जैसे आप अपनी राय देते हैं तो अगर आप अपनी राय ही सिर्फ दें तो दूसरे को ये लगता है कि यानी उसको ये मौका मिल गया कि उसने उसके ना होने की बात करनी है। इम्कान ये है क्योंकि वो विजन आपका है, वो उसका नहीं है। इसलिए हम जब उसको ये सारा विजन दें तो उसको ख्याल की दावत दें। तो ख़वातीन भी फिर ऐसे में ख्याल की दावत दें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ से वो रुख मोड़ रही होंगी सोच विचार की तरफ, गौर व फिक्र की तरफ, और यहाँ जो उनका बॉस है वो गौर करना शुरू करेगा पास्ट परफॉर्मेंस पर, गौर करना शुरू करेगा फ्यूचर विजन पर, गौर करना शुरू करेगा कि उस फ्यूचर विजन को हासिल करने के लिए मौजूदा चीज़ों में क्या तब्दीलियां करनी है, और
अपनी राय का इजहार करेगा सोच विचार के बाद।